अकाउंटिंग इक्वेशंस क्वेश्चंस मैंने कुछ दिए थे, उसमें डाउट्स थे कुछ बच्चों के, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए हम फॉर्मेट बनाएंगे, जो फॉर्मेट बताया था आपको। ट्रांजैक्शंस, assets is equal to liabilities plus capital। क्लियर है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम ये अकाउंटिंग इक्वेशंस किसके लिए बना रहे हैं? बिजनेस के लिए बना रहे हैं। तो बिजनेस में क्या इनफ्लो होगा? कैश आएगा, और बिजनेस के ऊपर एक बर्डन, इंटरनल लायबिलिटी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो 70,000 कैश असेट्स में कॉलम बनाएंगे हम, कैश में प्लस करेंगे 70,000, और कैपिटल नाम की इंटरनल लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हुई बिजनेस की 70,000। ठीक है, तो इक्वेशन फुलफिल हुई। असेट्स 70,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल 70,000। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज। तो जब क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्या होगा? गुड्स का इनफ्लो होगा, गुड्स आएंगी। गुड्स क्या होता है? असेट्स। तो असेट्स में गुड्स का कॉलम बनाएंगे, और कितना इनफ्लो हुआ? 18,000। और कैश परचेज नहीं किया, अगर ये कैश परचेज किया होता तो कैश में से माइनस करते। ठीक है, अगर नाम दिया है, यहाँ तो लिखा है कि क्रेडिट परचेज, अगर क्वेश्चन में परचेज फ्रॉम ए बी या कोई नाम स्पेसिफिकली गिवन है तो इट मींस क्या है? वो क्रेडिट परचेज है। तो जब गुड्स क्रेडिट पर परचेज की जाती है तो गुड्स इंक्रीज होंगी, चाहे कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो। कैश परचेज है तो कैश डिडक्ट हो जाता है, क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स नाम की एक लायबिलिटी, क्योंकि अब नहीं दिया, फ्यूचर में तो देना है, लायबिलिटी है हमारी, तो एक लायबिलिटी इंक्रीज होगी, क्रेडिटर्स 18,000। अब ये दो ट्रांजेक्शंस हो गई हैं, तो चेक करते हैं क्या इक्वेशन हमारी मैच होती है। तो न्यू इक्वेशन क्या है? कैश 70,000, गुड्स 18,000, क्रेडिटर्स 18,000 और कैपिटल 70,000। तो इक्वेशन फुलफिल होती है। 70 प्लस 18 88,000। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 88,000। क्लियर है? नेक्स्ट है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि जितने क्रेडिटर्स हैं सबका फुल सेटलमेंट हो गया, अब मुझे उसका कुछ नहीं देना, यानी कि क्रेडिटर मेरा जो कुछ भी था अब उसको मुझे राइट ऑफ करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना पे किया? 17,500। तो कैश में से कितना माइनस करेंगे? 17,500। और फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट मींस जितने क्रेडिटर्स थे टोटली राइट ऑफ किए, तो क्रेडिटर्स कितने माइनस होंगे? टोटल 18,000। फुली सेटलमेंट हो गया। अब क्या हुआ? देखो 18,000 के क्रेडिटर्स थे, वो 17,500 पे किया, तो 500 क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में। कितना? 500। क्लियर है? अब न्यू इक्वेशन चेक करते हैं। 70 माइनस 17,500, कैश कितना हुआ हमारे पास? 52,500, गुड्स 18,000, क्रेडिटर्स नील, और 70,000 में से 500 माइनस किया तो ये कितना हुआ? 69,500। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखेंगे, फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। जब मशीनरी परचेज प्लस करना है यहाँ पे, सॉरी 70,500। ठीक है, तो परचेज करेंगे मशीनरी, कैश परचेज करेंगे तो कैश
डिडक्ट होगा कितना 20,000। और मशीनरी क्या है, एक एसेट्स है। गुड्स क्या होती है जिसका हम बिजनेस करते हैं, जैसे सपोज हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो जो रेडीमेड गारमेंट्स हमने सेल करने के लिए लिए हैं वो गुड्स हैं, ठीक है। और उसमें जो हमने फर्नीचर लगाया या बिल्डिंग है ये हमारी एसेट्स है। तो मशीनरी क्या होती है, एसेट्स होती है। मशीनरी परचेज की एसेट्स, तो एसेट्स जो है वो एसेट्स के नाम से अलग से रिकॉर्ड होती हैं। तो मशीनरी को हम गुड्स में नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मशीनरी। आई हमारे पास कितने की 20,000 की, और कैश परचेज किया था तो कैश में से माइनस कर दिया। अगर ये क्रेडिट परचेज होता तो क्या करते, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो जाते, ठीक है। तो ये न्यू इक्वेशन अब क्या हुई हमारी 32,500 कैश, 18,000 गुड्स, 20,000 मशीनरी, क्रेडिटर्स नील और 70,500। क्लियर है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो जब हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो बिकॉज ऑफ यूज एंड टाइम उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सपोज तुम आज कोई गाड़ी लेकर आए हो 10 लाख रुपीस की, तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो हमारी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो हमारे लिए क्या है, वो लॉस है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जिस भी एसेट्स पर चार्ज किया, इन्होंने लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मींस 2000 से मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई। तो मशीन को हम क्या करेंगे 2000 से डेप्रिशिएट कर देंगे, लॉस है। तो सारे लॉस एक्सपेंसेस कहाँ एडजस्ट होते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा -2000। क्लियर है। और ये हमारी न्यू इक्वेशन 18,000 और ये 68,500। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या कैश का बैलेंस है, कैश 32,500, गुड्स 18,000, मशीनरी भी 18,000, ये हमारी टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितने की हो गई, अगर हम एसेट्स का टोटल करें तो 32,500 प्लस 36,000, 68,500। और लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, सिर्फ कैपिटल है, तो वो भी कितना है 68,500, ठीक है। इक्वेशन मैच हुई। तो ये 9th क्वेश्चन इस तरीके से करना था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 में भी पहले ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे। 12 में फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आया, कैश, कैश को प्लस करेंगे, कितने हैं 10,000, और 10,000 से बिजनेस में कैपिटल नाम की लायबिलिटी इंक्रीज हुई। क्लियर। नेक्स्ट है पेड रेंट इन एडवांस। तो नेक्स्ट लिखेंगे पेड रेंट। अब जब रेंट हमने पे किया है तो कैश डिडक्ट होगा, कितना 300। लेकिन ये जो रेंट है ये हमारा इस करंट ईयर का नहीं है जिस ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला था, कैपिटल में हम सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस इनकम को एडजस्ट करते हैं जो कि करंट ईयर की है, जो कि हमारे इस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। एडवांस है तो इस साल का तो होगा नहीं, नेक्स्ट ईयर का होगा। और जब एक्सपेंसेस कोई हम नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स। तो एसेट्स में एक कॉलम हम बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड टू करंट ईयर नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम की एक एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई 300, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन क्या हुई, 10,000 माइनस 300, 9700, 300 और कैपिटल कितना 10,000। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड क्रेडिट 2,000।
तो थर्ड परचेज गुड्स। तो गुड्स चाहे कैश परचेज की हो या क्रेडिट परचेज की हो, तो गुड्स इंक्रीज होंगी। तो टोटल गुड्स कितनी इंक्रीज हुई हमारी, 5000 हमने कैश ली और 2000 क्रेडिट, तो टोटल गुड्स इंक्रीज हुई 7000। 5000 गया कैश और 2000 हमारी क्रेडिटर्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई जो कि हमने क्रेडिट पर परचेज की थी 2000। ठीक है, तो अभी न्यू इक्वेशन क्या हुई, 4700 कैश, 7300 प्रीपेड एक्सपेंसेस, सॉरी गुड्स में परचेज, ये हमारा क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस है 300। गुड्स का कॉलम नहीं है तो हम एक कॉलम बनाएंगे, उसमें परचेज प्लस करेंगे 7000। ठीक है, 7000 गुड्स, 2000 क्रेडिटर्स और 10000 कैपिटल। नेक्स्ट है परचेज गुड्स हो गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000, कॉस्टिंग रुपीज 4000। तो सोल्ड सेल ऑफ गुड्स, तो जितने की कॉस्ट की गुड्स होती है वो हम गुड्स में से माइनस करेंगे। 4000 की गुड्स थी, गुड्स गई 4000 में से माइनस कर दिया। ठीक है, और 8000 में इनको सेल किया तो कैश कितना इंक्रीज होगा हमारा 8000। जो 4000 प्रॉफिट है वो कहां प्लस होना है, कैपिटल। ठीक है, तो आप फिर से न्यू इक्वेशन चेक करते हैं, 12700, 300, 3000, 2000 एंड 14000। नेक्स्ट है पेड सैलरी 450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। पेड सैलरी, अब जितनी सैलरी पे कर दी है हमने वो तो कहाँ होगी, कैश में से माइनस। ठीक है, 450, 100 आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटी। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में हम कितना है हमारा, कितने इंक्रीज हुए 100। तो टोटल सैलरी है कितनी, 450 तो पे कर चुके हैं और 100 अभी क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 450 और 100, 550 सैलरी में से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, फिर भी इक्वेशन चेक करेंगे, $12,250, 300 prepaid expenses, 3000 goods, 2000 creditors, 100 outstanding expenses और 14,000 में से हमने माइनस करना है कितना 550। तो ये हुआ 13,450। नेक्स्ट है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए हमने मोटरसाइकिल जो है परचेज की, तो अमाउंट कहां से निकाला, बिजनेस से। ठीक है, तो बिजनेस से कैश गया, कितना कैश गया 3000। लेकिन बिजनेस में नहीं आई ये मोटरसाइकिल, कहां गई, प्रोप्राइटर के पास, पर्सनल यूज के लिए उसने लिया। तो पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ये 3000 हमारे कैश में से माइनस कर रहे हैं, तो ड्राइंग है, तो ड्राइंग कहां माइनस होनी चाहिए, कैपिटल में। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए हम कोई भी असेट्स परचेज करें, गुड्स लें, कैश लें, तो वो सब क्या है, ड्राइंग। अब ये न्यू इक्वेशन क्या बन गई हमारी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, और किसी का कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।